वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज बात करते हैं पार्ट टू की। ठीक है, पार्ट टू आपका 2016 में जो पूछे गए थे मैथ्स एसीएफ रेंजर का उसका। ठीक है, पार्ट टू में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो नीचे दिए गए त्रिभुज में दिखाया गया है जिसमें तीन कोण है ABC जो ऐसे घुमावदार प्रकार से हैं, तो A प्लस B प्लस C का मान ज्ञात करना है। देखो ये जो कोण है ये वाला कोण नहीं A, ठीक है, ये कोण A नहीं है, ये ना ये कोण B है ना ये कोण C है, ये बाहरी कोण दिया। ठीक है, जो घुमावदार ये दिया है यहाँ से यहाँ तक का दिया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बाहरी कोण है। ठीक है, तीनों के बाहरी कोणों का मान कितना हो रहा है। ठीक है, तो बाहरी कोणों से पहले इसको देख लेते हैं। ये है, देखो ये जो कोण है ये बिंदु है, ये तीन बिंदु है आपका त्रिभुज में। ठीक है, तो इन बिंदु के चारों ओर कितना कोण बन रहा है उसको पहले देखते हैं। देखो चारों ओर कितना कोण बन रहा है, ये कोण कितने का होगा आप बताओ। ठीक है, बिंदु वृत्त का जो कोण आता है, जो केंद्र में कितना कोण बनता है 360, ये आपको पता है। ठीक है, ये 360, ये जो वाला कोण है अंदर में वो 360 का बनेगा टोटल, टोटल कोण। ठीक है, और ये भी 360 का बनेगा टोटल, और ये भी 360 का बनेगा टोटल। ठीक है, तो टोटल तीनों बिंदु का जो कोण है, टोटल कोण कितना हो रहा है आपका 360 प्लस 360 प्लस 360। ठीक है, टोटल कोण कितना हो रहा है 360। तो कितना हो रहा है 360, यह कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 36 108, मतलब 1080। 1080 आपका टोटल तीनों बिंदु पे बन रहा है। ठीक है, तीनों के मतलब तीनों शीर्षों पे बन रहा है। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, बाहरी कोण पूछा। ठीक है, बाहरी कोण अगर मैं तीन तीन जो अंदर के कोण है, ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये अंदर के जो तीनों कोण है अगर मैं तीनों को घटा दूं तो इन तीनों का सम मिल जाएगा आपका, बाहरी वाले का सम मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बाहरी वाले का सम मिल जाएगा, इन तीनों के अंदर वाले को घटा देता हूँ पूरे में। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो A प्लस B प्लस C का मान क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का मान क्या आ जाएगा। अगर मैं 1080 में किसको घटा दूं, अंदर वाले को, मतलब इसको, इसको और इसको। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या होगा आप मेरे को बता दो। ठीक है, इन तीनों का सम होगा, इन तीनों का सम क्या होगा। देखो किसी भी त्रिभुज में तीन कोण है, ठीक है, तो तीनों कोण का सम कितना होता है 180 है, आपको भी पता है। ठीक है, इन तीनों कोण का सम कितना होता है 180। तो 180 को मैं 180 को मैं घटा देता हूँ। ठीक है, 180 को मैं घटा देता हूँ, 180 घटा लिए तो 1000 में 180 घटेगा तो कितना आ जाएगा 900। तो 900 ही तो हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 200 तक, ठीक है, 1 से 200 तक के बीच में ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी होगी जो 8 से डिवाइड हो रही है तथा जिनमें किसी भी स्थान पर, किसी भी भाग पर उस संख्या के 8 अंक आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 8 से भाग जाने वाली तो 8 से 16 भी जाता है, और 8 से कौन जाता है 8 दूनी 16, ठीक है, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक के 48। ठीक है, ये सभी क्या है 8 से भाग जाने वाली। ठीक है, सभी 8 से भाग जाने वाली है, लेकिन हम ऐसी संख्याओं को नहीं लेना है जो 8 से भाग केवल भाग जाए, उसके साथ ही क्या होनी चाहिए, उसमें 8 का अंक होना चाहिए, कोई संख्या में 8 का अंक। जैसे कि देखो इसमें 8 का अंक दिख रहा है कि आपको, इस समय 8 का अंक, इसमें 8 का अंक ये दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे 48, तो हम क्या है 48 को हम लेंगे। ठीक है, हम 48 को क्या करेंगे लेंगे। ठीक है, और इसको ये सबको नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है 1 से 200 तक की कितनी संख्या होगी, तो देखते हैं 1 से 200 तक की कितनी संख्या हो रही है भाई। 1 से कितना होना चाहिए 200 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1 तथा 200 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, ना 1 होनी चाहिए ना 200, उन दोनों के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो देखो 8 के पहाड़े में क्या आता है, देखो सबसे यहाँ से 1 से जाएगा तो 8 तक चले जाएगा। ठीक, 8 के पहाड़े में क्या आता है 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ऐसे करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, ये 48 तक का आता है। ठीक है, तो 8 छक्के क्या होता है, देखो 8 एकम 8 में भी कटता है। ठीक है, 8 एकम 8 में भी होता है 8, 8 में भी तो 8 है, और 8 छक्के 48, इसमें भी क्या आ रहा है 8। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 ही 7 56, 8 8 64, 8 नहीं 72, 8 दहम 80, फिर क्या हो रहा है 8 दहम 80 में आ रहा है। 8 दहम 80 में भी हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, 8 वाले अंक जितने आ रहा है उसको मैं लेते जा रहा हूँ। ठीक है, 8 दहम 80 में आ रहा है। उसके बाद देखो किस में आ रहा है। ठीक है,
देखो अब क्या होगा, देखो 3 में वो हो जा रहा है, ठीक है, ये 8, फिर ये मतलब 1 में 6 गुणांक में और 10 गुणांक में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप 11 गुणांक में लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको 11 गुणांक में, ठीक है, ये हो जाएगा 88, 8 मिल रहा है। फिर बार ए कितना है, 8 10 6 है तो उससे 10 मतलब ये 16 गुणांक में, ये कितना मिल जाएगा, 16 अट्ठे कितना मिलेगा आपको, 128, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, ठीक है। तो 160, देखो 160 में तो क्या है, 8 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसमें आना चाहिए था, नहीं आया। तो देखो अब अगले उसमें क्या है, 21 अट्ठे देख लो आप, 21 अट्ठे 168, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद ये 22 में तो नहीं आ रहा है, फिर 23 में आ रहा है ये, ठीक है, 23 में 8 थी 24, 2 8 दूनी 16, 2 18, 184। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको 24 में वाले में नहीं मिल रहा है, 25 अट्ठे सीधा 200 हो ही जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही मिल रहा है, तो आपको जितना आपको 8 मिलेगा वही आपको, तो कितने मिल रहे हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 7 संख्या ऐसी जिसमें आपको 8 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक भाषा है, एक भाषा में उसके वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, क्या क्या है, ए बी सी, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कितना होता है, ए से लेकर पूरे जेड तक 26 लेटर, 26 होते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे कितना है आपका अल्फाबेट, कितना है, 3 ही है, ठीक है, 3 ही लेटर हैं। तो इस भाषा में किसी भी शब्द में 4 अक्षरों से अधिक अक्षर नहीं है, कहने का मतलब एक अक्षर वाला भी हो सकता है, 2 अक्षर वाला भी हो सकता है, ठीक है, 2 अक्षर वाला भी हो सकता है, 3 अक्षर वाला भी हो सकता है, और 4 अक्षर वाला भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक अक्षर वाला है कोई चीज, तो जैसे कि शब्द है ए, बी हो सकता है, ओनली ओनली बी ही एक शब्द है, ओनली ए ही एक शब्द है, ऐसा भी हो सकता है, सी भी एक शब्द है, ऐसे एक अक्षर वाले में ऐसे ही हो सकता है। 2 अक्षर वाले में क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ए सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, और सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 6 प्रकार से ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 3 दूनी 6 6, ठीक है, इतने प्रकार से आपका हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, हो सकता है इसमें ए भी हो सकता है, ठीक है, बी भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे ये तो हो गया, अब ये 9 से ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे उसको भी देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगा, कितना हम निकालते रहेंगे, ठीक है। तो उसको ही मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे, पहले देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि 3 अक्षर वाला है, तो ये 3 अक्षर वाला ए भी हो सकता है, ठीक है, ए बी सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, सी ए बी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक, बहुत सारा हो जाएगा इसमें भी। वही 4 अक्षर वाले में है, ए बी ए, ठीक है, बी 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 बी, ठीक है, बी सी ए बी, कुछ भी हो सकता है 4 अक्षर वाले में। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझाया मैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं इतने सारे वाले को, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो पहले वाले में 1 2 3 ऐसे हो सकता है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 3 तो हो गई है, ठीक है, 3 हो गई आपके पास, 3 हो गया। अब देखो 2 2 वाले में कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, ठीक है। इसको मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ, 9 कैसे होगा। तो 9 कैसे होगा, देखो ए आपके पास 3 है, ठीक है, 3 चीज है ए बी सी। अब ये जो जगह है उसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 है तो इसको 3 प्रकार से भर सकते हैं, और दूसरा जो डिब्बा है उसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 चीज है आपके पास, तो कोई रिपीटेशन सब अलाउड है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई मतलब कोई अक्षर रिपीट नहीं होगा, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि 3 प्रकार से हो, ठीक है। तो 3 तिया कितना हो गया, 9। और देखो 3 संख्या है, एक एक डिब्बा में भरने के लिए यहाँ पे 3 प्रकार से हो सकता था, 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 9, 3 तिया 9 हो गया। वैसे ही तीसरे डिब्बे में देखते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 3 3, कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27। वैसे ही चौथे डिब्बे में देखते हैं, 3 3 3 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 3 होती है 27 या 81,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 9 27 और 81, ये सबको आप जोड़ लो तो कितना हो रहा है आपका 9 1 10 7 3 10 20 और 2 हासिल, तो हो गया आपका, और 2 10 2 12, ठीक है 120। तो टोटल कितना हो गया आपका 120, तो 120 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिए, और इतना बेसिक बता दिया होगा, नहीं समझ में आता तो मैं फिर एक तो उसका वीडियो बनाऊंगा ही, आपका क्रमचय संचय प्रायिकता पे जो वीडियो बनेगी, आप मैं टॉपिक वाइज करते जा रहा हूँ अपना, ठीक है चैनल में, उसमें फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो एवरेज ही हुआ है, अभी फिर चालू हो जाएगा फिर अगला। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 घंटे हैं आपके पास, 3 घंटियां हैं क्रमशः 15 20 और 25 मिनट में अंतराल में बज रही है। ठीक है, तो प्रातः 9 बजे स्टार्ट करेंगे इसको, प्रातः 9 बजे मतलब 9 AM, 9 AM को क्या करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे इसको बजाना तीनों को एक साथ, उसके बाद तीनों पुनः कब एक साथ बजेगी। ठीक है, ये आपका एलसीएम का फेमस क्वेश्चन है, आप एलसीएम ऐसे अगर बनाया होगा तो ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूँ कैसे बस बन रहा है ये। ठीक है, उसके बाद मैं एलसीएम के तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखो 3 घंटे हैं आपका, 3 घंटे हैं, ठीक है 3 घंटियां हैं, कितने कितने मिनट में बजती है, 15 मिनट में। देखो 9 बजे तो स्टार्टिंग होगा, पहले बजेगा 9 बजे। ठीक है, मान के चलो 9 बजे स्टार्टिंग हो, बजा, उसके बाद पहला वाला कितने बार में, कितने मिनट बाद बजेगा, 15 मिनट बाद। ठीक है, 15 मिनट बाद मतलब 9:15 को बजेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 मिनट बाद। उसके बाद देखो दूसरा वाला कब बजेगा, वैसे ही 20 मिनट बाद, मतलब 9:20 को बजेगा। ठीक है, तीसरा वाला किसमें बजेगा, 9:25 को बजेगा। ठीक है, 9:25 को 25 मिनट बाद। ठीक है, तो 9:25 को, ठीक है ऐसे। तो देखो यहाँ पे 9 सवा 9 हुआ तो एक ही बजा, 9:20 हुआ तो सेकंड वाला बजा, 9:25 हुआ तो तीसरा बजा है, तीनों एक साथ बजे क्या, नहीं बजे हैं तीनों, तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, तो ये देखो कैसे बजेंगे एक साथ। तो देखो हम इसको अगर एलसीएम ले लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कैसे। तो एलसीएम क्या है कि वही छोटी छोटी संख्या होती है जो सभी को डिवाइड कर दे, सभी को सेटिस्फाई करे, ऐसी संख्या तो एलसीएम होती है ना। तो वही एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे, तो देखो 15 20 25 का एलसीएम लेते हैं, 15 20 25 का तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। देखो आप वो जो मेथड है उससे भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, और मैं एलसीएम वाली जो वीडियो आएगी अपनी उसमें अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगा शॉर्टकट कैसे निकाला है। ठीक है, आप देख के ही शॉर्टकट यहाँ पता कर सकते हैं कैसे निकालते हैं। देखो शॉर्टकट, ये देखो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5×25, 20 को ऐसे लिख सकते हैं, 5×20, 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 5×15। ठीक है, 5×15 लिख सकते हैं। तो देखो आप इसे निकालेंगे कैसे, तो सबसे बड़ी संख्या आप ले लो, 25 को ले लो, मतलब 5×5 को ले लो आप। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे कौन सा बिग है ये, सबसे बड़ी संख्या है, तो उसको हम ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, उससे छोटी वाली पे आ जाते हैं, जैसे 20 है। ठीक है, तो 20 में हमारे पास जो शामिल नहीं होता उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, शामिल है कि नहीं देखो, जैसे कि 20 है, यहाँ पे 5×20 है, तो देखो हमारे पास 5×5 है, मतलब 5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, 5 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 4 को लेंगे, तो हम 4 को ले लिए, 4 को ले लेते हैं यहाँ पे, 4 को ले लिए। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, देखो 5 5 और 4 तीन संख्या आपके पास आ गई। अब देखते हैं 15, तो 15 में देखो 20 का काम हो गया खत्म, 25 का काम पहले से खत्म हो चुका है। अब 15 को देखते हैं, अब 15 देखो 5×3 है। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या रहेगी उसको नहीं लेना है, नहीं रहेगी उसको लेना है। तो देखो 5×3 है, तो 5 क्या है, देखो अपने पास है कि नहीं, 5 5 इसमें है, लेकिन 3 है, 3 नहीं है, तो 3 को हम ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 5×25, 25 चौक 100, 100×300। ठीक है, 3 है तो 300, तो 300 क्या हो गया, ये मिनट हो गया। ठीक है, ये मिनट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदल देते। ठीक है, घंटे में बदलेंगे तो कितना जाएगा, तो 300/6 कर लो, 60 कर लो सॉरी, तो कितना हो जाएगा, आवर्स में निकल जाएगा, तो कितना होगा, 6×5 = 30, तो ये 5 बार में जाएगा, तो 5 घंटा। ठीक है, 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ये तीनों बजेगी। ठीक है, 5 घंटे बाद तो कितना हो जाएगा, 9 में
5 घंटा जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा 9, फिर 9 3 12, 12 फिर 2, ठीक है 3, तो कितना हो जाएगा, 9 से सीधे 2 बजेगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा PM, 2 PM में तीनों एक साथ बजेगी, ठीक है ये, ठीक है मतलब 2 PM, ठीक है। जब 2 PM होते रहेगा तो ये तीनों बजेगी, ये भी बजेगी, ये भी बजेगी। देखो ये हर 15 जो अंतराल है, ये हर 15 अंतराल है, देखो 15 15 के अंतराल में बज रही ना, तो यहाँ पे सीधा आएगा वो 300 होगा ना। जब 300 होगा तो यहाँ पे 300 मिनट हो जाएगा 15 15 करते हुए, मतलब 20 बार में, 20 बार में ये यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है यहाँ पे बजेगी मतलब। तो ये 300 होगा तो यहाँ पे भी सबका 300 होगा, ठीक है सबका, सबका 300 300 मिनट हो चुका रहेगा, ठीक है सबका 300 300 मिनट हो चुका है, 300 मिनट में एक साथ बजेगा, तो 300 300 मिनट हो जाएगा रहेगा, मतलब 15 क्या है 20 बार जाएगा। अब 20 वाला कितना बार जाएगा, 15 बार, और वो 15 बार मतलब 15वें बार में बजेगा, और ये 25 वाला कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 12 बार में, ठीक है 25 25 करके 12वें बार में जब आएगा और 300 मिनट हो चुका रहेगा तो तीनों एक साथ बच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये था, तो ये आपको ये सब कुछ नहीं करना है, समझाने के लिए था, ये इतना आपको LCM निकालना है, आपको सीधा जोड़ना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बस जो है 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है 180 किलोमीटर है, और उसको पूरा करने में कितना वक्त ले रही है, बस 4 घंटे का वक्त ले रही है, 4 आवर्स का, ठीक है। तो बस की पहले 3 घंटे में चल, देखो 2 पड़ाव में पूरा कर रहे हैं, 3 घंटे में कुछ और चाल से चल रहा है, और 1 घंटे में जो है कुछ और चाल से चल रहा है, तो 3 घंटे में और 1 घंटे में, देखो 3 घंटे में कितना दूरी तक पहुंचेगा ये देखते हैं। 3 घंटे में जो चाल है आपकी उसका कितना है, 50 है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना जाएगा ये, देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप जानते हो, ये इसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको दूरी बराबर कितना होगा, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है 50, टाइम कितना है 3, तो 50 से कितना हो गया 150, तो ये 150 किलोमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। 150 किलोमीटर प्रति हम 3 घंटे में कितना पूरा कर रहे हैं, 150, ठीक है। तो अगले उसमें कितना पूरा करेगा, अगला जो दूरी है कितना बच जाएगा, 150 30 मिल के कितना बनता है, 180 बनता है, इसलिए 30 हमारा बच गया, ठीक है। तो 30 किलोमीटर आपका शेष रह गया, ठीक है 30 किलोमीटर शेष बचा हुआ है। तो 30 किलोमीटर को तो 30 किलोमीटर को मतलब अगले घंटे में चाल क्या होगी बोल रहे, ठीक है। तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, आपको चाल पूछ रहे हैं ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और टाइम क्या है आपको 1 घंटा दिया है, 1 ही घंटा बचा है तो 1 घंटा, तो आंसर क्या आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी जो है उसको, बाकी क्वेश्चन है अगले 2 पार्ट में बचे हुए हैं उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। और आप चैनल पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, नीचे फेसबुक पेज भी है उसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है थैंक यू।